पाक फौज दहशतगर्दों, इंतशार पसंदों, जुराइम पेशा माफियाज के खिलाफ ताउन फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ का आज़म का इजहार। जनरल नासिर मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी के लिए दी गई कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगी। शुरका पुराज़म फोरम का मुल्की अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत। खित्ते की सूरत हाल और कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। खित्ते में बढ़ते खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमली पर भी ब्रीफिंग। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की सरगर्मियों के तदारक के लिए इक़दाम पर गौर। फोरम का दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार। शुरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। फोरम का पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर एतमाद का इजहार। फौज के हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज एक मुनाज़म इदारा है। पाक फौज एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपने अक़दार की पासदारी करती है। किसी कस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरका की राय। आर्मी चीफ का एक मजबूत और मौसर कानूनी निज़ाम की अहमियत पर जोर। चीनी वजीर आजम अगले माह पाकिस्तान का 3 रोजा दौरा करेंगे। ली क्योंग का दौरा पाकिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। चीनी वजीर आजम SCO सरबराहान के इजलास में चीन की नुमाइंदगी करेंगे। दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। ये 11 साल बाद किसी भी चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान होगा। अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे दिल मुतासरा पाकिस्तानियों के अहले खाना के साथ दुखी है। इलाकाई सलामती को लाहा खतरा से निमटना अमेरिका और पाकिस्तान के मुश्तरका मफाद में है। मैथ्यू मिलर ने अक़वाम आलम को ईरान के साथ कारोबारी डील न करने का मशवरा भी दिया। टॉम सवाजी अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान का के सरबराह बन गए। इनसे शीला जैक्सन ली की वफात के बाद नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। टॉम सवाजी अपना पहला दौरा पाकिस्तान नवंबर में करेंगे। नई जिम्मेदारियां मिलने पर निहायत पुरजोश हूं। पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए कोशिश रहूंगा। टॉम सवाजी का इजहार ख्याल। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख के टॉम सवाजी को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने का आज़म। पाक अमेरिका ताल्लुकात दोनों ममालिक और खित्ते में अहमियत के हामिल है। अमेरिका के साथ मजबूत माशी ताल्लुकात के लिए पुराज़म है रिजवान सईद शेख। फतह रूठी किस्मत फूटी, तारीख रकम बात खत्म। बांग्लादेश की तारीखी फतह पाकिस्तान होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। बांग्लादेश का पाकिस्तान को तारीख में पहली बार क्लीन स्वीप। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने सीरीज 2-0 से जीत ली। बांग्लादेश ने 185 रन का हदफ 4 विकेटों पर बाआसानी पूरा कर दिया। जाकिर हसन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हुए। नजमुल हुसैन शांतो ने 38 और मोमिनुल हक ने 34 रन बनाकर टीम की जीत यकीनी बनाई। मुशफिकुर रहीम 22 और शकीबुल हसन 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तानी बॉलर्स कम स्कोर का दिफा ना कर सके। मीर हमजा, खुरम शहजाद, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने 1-1 विकेट ली। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई थी। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में 17वीं बार व्हाइट वॉश का सामना। लिटन दास प्लेयर ऑफ द मैच, मेहदी हसन प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। वज़ीर ख़जाना से ग्लोबल कंपनी FLS मेथड के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई शोबे में जारी अहम इस्लाहात से आगाह किया। SCOs की निजकारी और टैक्स सिस्टम की तंजीम नौ के बारे में भी बताया। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबे को सहूलियात देने के हुकूमती अज़्म पर जोर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे बुरी क्रिकेट पाकिस्तान नहीं खेल सकता जो इस वक्त खेली जा रही है। पिछले 5-6 साल से जैसे लेके चल रहे हैं, ग्रुपिंग क्यों नहीं है? मैं 110% कहता हूं कि पहले क्या ग्रुप था, अब क्या ग्रुप है, जिसकी वजह से
ये प्रॉब्लम नजर आ रही है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परफॉर्मेंस या खेलना दूसरी टीम के लिए तो फॉर्मेलिटी है, लेकिन ग्रुपिंग क्या है, आपस में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी होगी वर्ल्ड कप में, मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम ने वो काम कर दिया, सर्जरी कर दी है। जो सर्जरी चेयरमैन पीसीबी ने करनी थी वो बांग्लादेश की टीम ने कर दी। कामरान अकमल कौमी टीम की कारकर्दगी पर बरस पड़े। क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग है, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। मैंने इससे बुरी क्रिकेट आज तक नहीं देखी। 2015 से ऐसा हो रहा है। अब कौन पूछेगा? ये सारा कसूर टीम मैनेजमेंट का है। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। सरदार अख्तर मेंगल ने कौमी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बलोचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं कि असेंबली हमारी आवाज नहीं सुनती तो इस असेंबली में बैठने का फायदा नहीं। 65,000 वोटर्स मुझसे नाराज हो गए, इनसे माफी मांगता हूँ। इस सियासत से बेहतर है मैं पकौड़ों की दुकान खोल लूँ। इस्तीफा असेंबली सेक्रेटरी को जमा करा दिया। सरदार अख्तर की गुफ्तगू। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की अख्तर मेंगल से मुलाकात। कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी न होने की दरख्वास्त। आपकी वजीर आजम से मुलाकात करवाते हैं, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत होती है। इरफान सिद्दीकी का मुकालमा। वो हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं मगर अब हम इस्तेमाल नहीं होंगे। अख्तर मेंगल का जवाब। इन्फ्लेशन का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और जो अगस्त का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में आ गया है, 9.6%। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत खुशाइन बात है। मैं वज़ीर ख़जाना, उनकी टीम को, गवर्नर स्टेटमेंट को और तमाम जो हमारे जो मुतल्लिका जो वजारतें हैं, वज़रा हैं, कॉलीग्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सबको मैं सताइश पेश करना चाहता हूँ। और भी आगे हमें बढ़ना है, हमने ग्रोथ लेके आनी है, इकॉनमी में स्टेबिलिटी लेके आनी है। वज़ीर आज़म का अगस्त में इफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट पर आने पर इत्मीनान का इज़हार। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मुआशरत में बेहतरी और मज़ीद इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। रोज़गार के मौक़े पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और गर्दशी कर्ज को कम करना है। वज़ीर आज़म की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना से ग्लोबल कंपनी FLS के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई शोबे में जारी अहम इस्लाहात से आगाह किया। SEOs की निजकारी और टैक्स सिस्टम की तंजीम नो के बारे में भी बताया। वज़ीर ख़जाना का निजी शोबे को सहूलियात देने के हुकूमती अज़्म पर जोर। मिस्टर मैको के कानकनी के शोबे में अपनी बढ़ती सरमायाकारी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में कानकनी की सलाहियत को खूब समझते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करने के ख्वाह हैं। मिस्टर मैको कीटो का इल्ज़ाम का इज़हार। हुकूमत ने नए मुलाजमीन के लिए कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड स्कीम मुतारिफ करा दी। इतलाक सिविल मुलाजमीन पर 1 जुलाई 2024 से होगा। अफवाज पाकिस्तान में भर्ती मुलाजमीन पर स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। नए भर्ती मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में बुनियादी तनख्वाह से 10% हिस्सा देंगे। वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में 20% हिस्सा अदा करेगी। वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब भर में इंटरमीडिएट नताइज 2024 का ऐलान। पंजाब कॉलेज की शानदार कामयाबियों का तसलसल जारी। तमाम बोर्ड्स में 142 टॉप पोजीशन पंजाब कॉलेज के नाम। लाहौर बोर्ड में पंजाब कॉलेज ने 19 पोजीशन हासिल की। पंजाब के बेशतर बोर्ड्स में भी मजमूई तौर पर पहली पोजीशन पंजाब कॉलेज के नाम। फैसलाबाद बोर्ड में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पंजाब कॉलेज ने ली। कल 21 पोजीशन हासिल की। मुल्तान बोर्ड में मजमूई तौर पर पहली और तीसरी पोजीशन पंजाब कॉलेज ने की।
कुल 16 पोजीशन हासिल की। रावलपिंडी बोर्ड में मजमूई तौर पर पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पंजाब कॉलेज के नाम कुल 21 पोजीशन हासिल की। गुजरांवाला बोर्ड में तीसरी पोजीशन समेत 18 पोजीशन पंजाब कॉलेज ने हासिल की। सरगोदा बोर्ड में मजमूई तौर पर दूसरी और तीसरी पोजीशन पंजाब कॉलेज के नाम। बहावलपुर बोर्ड में मजमूई तौर पर दूसरी और तीसरी पोजीशन पंजाब कॉलेज के नाम कुल 12 पोजीशन हासिल की। पंजाब कॉलेज का मुनफरिद एजाज। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में कंप्यूटर साइंसेज ग्रुप में पंजाब कॉलेज की पोजीशन सबसे ज्यादा। और गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 68 जख्मी हो चुके। इसराइल का जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर फजाई हमला, खाना खरीदने वाले 8 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फौजी ऑपरेशन का छठा रोज 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी तलबा का इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।